11 साल बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस वक्त हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और विधायक अनिल शर्मा जी। 11 साल बीजेपी सरकार बेमिसाल, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी ने 11 साल के अंदर बहुत से काम इस दिल्ली के लिए, देश के लिए किए हैं। आज उसके लिए पूरे देश के अंदर जो काम किए हैं, चाहे वो गरीब जनता के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे हमारी सेनाओं के लिए हो, चाहे वो काम एक नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए हो, चाहे हाईवेज बनने का हो, एयरपोर्ट बनने का हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे उनको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आरक्षण का मामला हो, चाहे आज जो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी कम थी, चाहे वंदे भारत का, ऐसे कितने ही काम मैं यहाँ गिना सकता हूँ जो यहाँ पर लगे हुए हैं। उन सब कामों को आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आज यहाँ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, आने वाले समय में हम ये स्टेट में भी ले जाएंगे और जिलों तक इस प्रदर्शनी को ले जाएंगे, जिससे कि देश की जनता इसको नीचे तक देखे कि जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं। क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे विश्वास करती है। वो काम करती है, सिर्फ काम। दिल्ली की जनता हो या देश की जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी सिर्फ काम करते हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस या अपोजिशन, वो सिर्फ बातें करती हैं और बातें करने से कभी कोई रिजल्ट नहीं आता। ज़्यादातर आप स्टेटों में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार बन रही है। आने वाले समय में भी चाहे बिहार का चुनाव हो या और वेस्ट बंगाल का चुनाव, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है एनडीए के साथ मिलकर। हालांकि इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बिहार की जनता के दिल में क्या है। लेकिन अगर बात करें कि मोदी सरकार की उपलब्धियों की, कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है। पुलवामा हुआ तो उसके बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, और पहलगाम घटना के बाद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सशक्त सेना और मोदी जी जैसे सशक्त एक नेतृत्व का नतीजा है कि जो उन्होंने ये फैसला किया कि अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ा जाएगा। ये जवाब चाहे वो उन्होंने जब हमारे निहत्थे, हमारे ऐसे टूरिस्ट वहाँ गए हुए थे, भाइयों की हत्या की, तो उनके घर में घुस के उनके, चाहे वो आतंकवादी ठिकाने हों, चाहे उनके सेना के ठिकाने हों, उन पर सीधा हमला करना और ये बताना कि ये मोदी जी हैं और ये मजबूत सेना है जो साथ खड़ी है, तो ये अपने आप में इस देश के अंदर एक पहली बार ऐसा हुआ है। जब हमें याद है वो दिन भी जब ताजमहल अपना मुंबई में जो अटैक हुआ तो खाली बातें हुई थी, हम करेंगे करेंगे, किया नहीं था। ये सरकार है जो कहती है वो करती है, ये मोदी जी। एक अंतिम सवाल आपसे, 11 साल बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे, क्या आपको लगता है कि इसका सकारात्मक असर बिहार में आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा? देखो, बिहार का चुनाव अपने आप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर हम बिहार के चुनाव के लिए इसको कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश के अंदर जो चाहे हम 10 साल जब बीते, जब भी हमने किया, 9 साल, 8 साल, ऐसे 11 साल बीते हैं, तो उसका सकारात्मक तो अपने आप में जाना ही है। बिहार में बिहार हम जीत रहे हैं, यहाँ कोई डाउट नहीं है, पर हम बिहार में ही ये काम नहीं कर रहे हैं, इसको हम पूरे देश में लेके जा रहे हैं, देश के हर जिले में लेके जा रहे हैं, देश के हर नीचे तक, बूथ तक लेके जा रहे हैं, हर शक्ति केंद्र प्रमुख तक लेके जा रहे हैं। ये काम देश में पूरे में जाएगा हमारा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अनिल शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियां महज एक राज्य के विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और वहां पर बताएंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में काम किया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि देश की जनता को बीजेपी सरकार की इन उपलब्धियों का कितना असर होता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।